गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, फिर अबीलियन ग्रुप पढ़ेंगे, देन सेमी ग्रुप पढ़ेंगे और हो सकता है इससे आगे भी एक दो टर्म्स और पढ़ें। सो हम ड्यूरेशन एडजस्ट कर लेंगे वीडियो का। अब देखो, हमने जो लास्ट वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था उसका यहाँ बहुत यूज होने वाला है। तो अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन अच्छे से नहीं समझा तो एक बार फिर से समझ लें, तब आप ये ग्रुप पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी उनका यहाँ पे बहुत मेजर रोल है, वो सारी यहाँ यूज होंगी। अब सबसे पहली चीज है जो आज हमने पढ़नी है, दैट इज एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट्स से जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी क्या है? कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। जब भी आप इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे, लेट्स से स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, तो जब भी आप इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लिख देंगे, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बाइनरी ऑपरेशन लिखो, आप ज्यादा भी लिख सकते हो। तो आप जितने भी बाइनरी ऑपरेशन लिख सकते हो वो लिख दो। तो उन दोनों को कंबाइन करके, मींस अगर मैं ऐसे लिख दूं जी कॉमा स्टार, तो इसको आप क्या बोलेंगे? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ये बन जाएगा हमारा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ जब आप एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस को लिख देते हो तो हम उसे कहते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ग्रुप एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, बट वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर तो होता है बट उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं। ठीक है, तो ग्रुप क्या है? पहली चीज, लेट्स से कि अगर मेरे को जी को ग्रुप बोलना है तो जी शुड बी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब उसके बाद इसके ऊपर कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन है कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी सबने अच्छे से पढ़ ली है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, देन सेकंड इट शुड सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं ये डिटेल में कोई प्रॉपर्टी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में ये सब पढ़ लिया है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एंड द फिफ्थ थिंग नहीं, फोर्थ थिंग क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर किसी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है, किसी बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, तब हम क्या बोलते हैं उसको कि वो क्या बन जाएगा? ग्रुप। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं पहले ग्रुप का। हम क्या लेते हैं? लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आई क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है और सबसे ईजी एग्जाम्पल होने वाला है, बहुत बेसिक। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब बाइनरी ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा। सो हम क्या लेते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब हम बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं? प्लस। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ कि हम क्या बात करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी से भी पहले, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी से भी पहले आपको चेक करना है कि क्या ये नॉन एम्प्टी है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? आई क्या क्या होता है, कौन कौन होता है इंटीजर्स? सो ऑन, यहाँ पे -2, -1, 0, देन 1 एंड 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी और इंक्लूडेड विद 0। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो हमें तो इतने सारे नंबर मिल रहे हैं, तो ये तो नॉन एम्प्टी है ये। सो आई इज नॉट इक्वल्स टू 5। आर सेट इज नॉन एम्प्टी। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कि सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब आ जाओ चार प्रॉपर्टीज की साइड। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना है? दो एलिमेंट्स लेने हैं। कहाँ से? इसके। तो कोई भी दो एलिमेंट्स, लेट्स से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है, ए और बी दो इंटीजर्स हैं। नाउ वी नीड टू चेक कि ए स्टार बी, क्लोजर प्रॉपर्टी में यही होता है, ए स्टार बी। अब यहाँ पे स्टार कौन है? प्लस। तो ए प्लस बी क्या आई से बिलोंग करेगा? आप मेरे को बताओ कि क्या आप जब भी दो इंटीजर लेते हो उनका सम इंटीजर ही रहता है ना? जब भी हम दो इंटीजर्स लेते हैं उनका सम हमेशा इंटीजर ही निकल के आता है। आप कोई भी दो ले लो,
1 और 2 ले लो, -1 -2 ले लो, या -1 और 1 ले लो, या -1 और 2 ले लो, जैसे मर्जी कोई भी दो इंटीजर्स पिक करोगे हमेशा वो इंटीजर्स ही आएंगे. सो a प्लस b बिलोंग्स टू I. So this set I satisfies क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन. अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की कि एसोसिएटिव होना चाहिए. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए. तो एसोसिएटिव के लिए आप लोगों को याद होगा कि हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं उस सेट से. सो लेट्स से A B C बिलोंग्स टू I, और हम लोग चेक करते हैं कि A स्टार B स्टार C शुड बी इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C. यही होता है. तो अब देखो यहाँ स्टार के प्लेस पे क्या है, प्लस. सो हमें क्या चेक करना है, A प्लस B प्लस C शुड बी इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C. तो ये A B C क्या है, इंटीजर्स ही तो है. तो अब जब भी इनको ऐड करोगे, लेट से मैंने ले लिया A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 3, तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 और ये प्लस 3. चेक करो क्या ये दोनों सेम बनेंगे. देखो 2 और 3 को ऐड करोगे 5 और ये 1 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6. ठीक है. सो ये बाइनरी ऑपरेशन बोल रही हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है. अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर कि क्या यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. अब आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन थी, याद है आप लोगों को. आइडेंटिटी एलिमेंट में हम बोलते थे इफ देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू दैट सेट सच दैट A स्टार E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E स्टार A. तो यहाँ पे कौन है, प्लस. तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि A प्लस, और ये क्या होता था, फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू G, और यहाँ पे क्या है, I. सो A प्लस E शुड बी इक्वल्स टू A, और ये E प्लस A करो तब भी सेम ही रहना चाहिए. क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो इसी सेट के हर एलिमेंट में ऐड किया जाए और वापस से वही दे. मतलब 1 के अंदर कुछ ऐड करो तो 1 ही आए, 2 के अंदर कुछ ऐड करो तो वापस से 2 ही आए, 3 के अंदर कुछ ऐड करो तो वापस से 3 ही आए. ऐसा कोई नंबर है? यस, वी हैव सच नंबर. कौन है, 0. सो E के प्लेस पे यहाँ कौन है, 0. 0 एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट A प्लस 0 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 0 प्लस A फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू I. ठीक है, अगर ये मिल गया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है. अब लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, क्या करना हमें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो अब इनवर्स देखते हैं. अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स चाहिए. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, D इज इनवर्स. ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूं, आप लोग लिख लेना कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो अब हमें क्या चाहिए, हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढने हैं सच दैट A स्टार दैट नंबर शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कौन है यहाँ, 0. तो ये 0 होना चाहिए, और उस नंबर और A के साथ जब आप स्टार लगाओ तब भी आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए. और स्टार के प्लेस पे यहाँ कौन है, प्लस. तो A प्लस समथिंग शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड समथिंग प्लस A शुड बी 0. ये दोनों कंडीशन कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है इस I में से, जरा ध्यान से सोचो और देखो. A की जगह आप कुछ और ले लो, 1 2 ले लेते हैं. लेट्स से 1 प्लस समथिंग शुड बी इक्वल्स टू 0. ऐसा कौन सा नंबर है, 1 में क्या ऐड करेंगे, 0 है. 1 में -1 ऐड करोगे तो 0 आता है, तो -1 तो इस सेट में है. तो अगर A इस सेट से है, ठीक है, A तो हमने इसी सेट से लिया है ना, तो -A भी तो इसी सेट में होगा. ठीक है, क्योंकि A अगर इंटीजर है तो -A भी तो एक इंटीजर होगा. अगर 2 एक इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर होता है. ठीक है, सो जब A इस सेट से है तो -A भी इसी सेट से होगा, तो हमें -A मिल जाएगा. ठीक है, सो -A क्या काम करेगा यहाँ पे, दिस -A विल वर्क एज इनवर्स. तो हमें सारी प्रॉपर्टीज मिल गई. तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, ये क्या बना, ग्रुप बना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. और अगर हम बात करें कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ये ग्रुप बनेगा. अब ध्यान से सोचो
कि क्या ये ग्रुप बनेगा। देखो सबसे पहली चीज हम क्या चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ एडिशन के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन लिख दूं, ठीक है, तो हमारा पहला काम होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो बहुत आराम से सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर ही आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप 1 into 2 into 3 करो ऐसे, या फिर 1 into 2 और बाद में into 3 करो, ये दोनों सेम ही आते हैं, तो एसोसिएटिव भी हो जाएगी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वापस से ए ही आ जाए, मिलेगा ना ऐसा। 1 को आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यह आ जाता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगा, सो ये प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स। तो ए को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल, मतलब ये आइडेंटिटी मिले, और आइडेंटिटी कौन है यहाँ 1, सो हमें 1 मिलना चाहिए। किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 मिले, अगर मैं बोलूं 2 को मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना है और मुझे 1 मिलना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो ए के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 1/a। क्या 1/a इससे बिलोंग करता है, अगर a समझ में आया तो 2 ही देख लो, 2 भी तो इंटीजर ही है ना। क्या 1/2 एक इंटीजर है, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। 3 लोगे तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 इज नॉट एन इंटीजर। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दिस इंप्लाइज द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये ग्रुप्स बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं, जैसे ही आप ऑपरेशन चेंज करते हो, ऑपरेशन चेंज करते ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, वो ग्रुप होगा या नहीं होगा ये सिर्फ हमारा ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही ऑपरेशन हमने चेंज किया वैसे ये ग्रुप नहीं बना। अब ग्रुप तो पढ़ लिया आप लोगों ने, अब पढ़ना है हमें अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप पढ़ने के लिए पहली चीज कि किसी भी सेट को अबेलियन, देखो अबेलियन ग्रुप का मतलब पहले वो ग्रुप होना चाहिए, है ना, इस वर्ड के ऊपर फोकस रखो कि पहले वो ग्रुप होना चाहिए। सो अगर आपको अबेलियन ग्रुप बोलना है, सो जी शुड बी अ ग्रुप। अब ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट मीन्स वो 4 की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बट अबेलियन वर्ड लगाया है, ठीक है, अबेलियन वर्ड लगाया है ग्रुप के साथ, तो मतलब कुछ ना कुछ और तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आनी चाहिए ना, नहीं तो अगर ये 4 ही प्रॉपर्टीज हुई तो ये तो सिर्फ ग्रुप ही हो जाएगा ना। सो वो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी होती है। सो द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए हम इस अबेलियन ग्रुप को कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी और चेक करनी होती है, कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि A स्टार B शुड बी इक्वल्स टू B स्टार A फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग्स टू G। तब हम बोलेंगे कि ये ग्रुप जो है या ये जो सेट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा अबेलियन ग्रुप का, तो ये चेक करते हैं कि क्या इस ग्रुप के पास ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, मतलब ये अबेलियन ग्रुप बनता है या नहीं बनता, क्योंकि हर ग्रुप अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। हर सेट जो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे ही करे, ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या दो इंटीजर्स को, अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही देखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे तो वो ग्रुप ही नहीं बना, ये 4 प्रॉपर्टी नहीं आई तो फिफ्थ जान के क्या करोगे, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है, तो आपको चेक करना है कि क्या a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। हाँ जी, ये तो होता है। आप दो नंबर्स को ऐड करोगे सेम ही आता है, जब फर्स्ट वाले में सेकंड को ऐड करो, चाहे सेकंड वाले में फर्स्ट को ऐड करो, तो ये तो फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग्स टू i ये होल्ड कर जाएगा। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया अबेलियन ग्रुप का भी। तो ये जो i हमने एग्जाम्पल लिया था, ये कैसा एग्जाम्पल लिया, i एज एन एग्जाम्पल कि वो ग्रुप भी बन गया और अबेलियन ग्रुप भी बन गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जो कि ग्रुप तो बनेगा बट अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है, सो दैट आपको चीजें और अच्छे से क्लियर। सो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के साइड। 2 एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, हम लेते हैं सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, इसको हम नोटेशन देंगे M2 से,
ठीक है, और इसके अंदर जो हम एलिमेंट्स लेके आएंगे वो कहाँ से लेके आएंगे, रियल नंबर से। तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी डी कुछ ऐसे, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। बट इसके साथ हम एक कंडीशन और लगा देते हैं, ठीक है, हम एक कंडीशन और लगाते हैं कि इस टर्म का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो तो क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी, दैट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। और ये ए बी सी डी कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं पहले कि क्या ये ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप के लिए सबसे पहले दैट शुड बी नॉन एम्प्टी। तो क्या आपको कोई ऐसी मैट्रिक्स पता है जो इस टाइप की होती है, हाँ हमें बहुत सारी पता है। सो क्लियरली दिस M2R इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये तो नॉन एम्प्टी है। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हमने, रुको एक और चीज रह गई, हमने ऑपरेशन तो लिखा ही नहीं, ठीक है। ऑपरेशन हम क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या ऑपरेशन ले रहे हैं हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, तो हमने क्या करना है, इस सेट के अंदर से 2 एलिमेंट्स लेने हैं। तो लेट से हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए कुछ, a इज इक्वल्स टू A1 B1 C1 D1, ठीक है। एक हमने ले लिया b इज इक्वल्स टू A2 B2 C2 एंड D2, ठीक। अब इसका डिटर्मिनेंट और साथ में ये भी कंडीशन है कि A1 D1 माइनस B1 C1 शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड A2 D2 माइनस B2 C2 शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके अंदर से 2 एलिमेंट लेने हैं, इसके अंदर से 2 एलिमेंट लोगे तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। और ये A1 B1 C1 D1 और A2 B2 D2 C2 जो भी है, ये सारे कहाँ से हैं, रियल्स के सेट से हैं, तो ये रियल नंबर्स हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें फिर से मैट्रिक्स मिलेगी 2 क्रॉस 2 की ही। सो A इंटू बी चेक करना है क्या होगा, ठीक है। तो A इंटू बी के लिए हम ऐसे लिखते हैं A1 B1 C1 D1, ठीक है, और इधर लिखो A2 B2 C2 एंड D2। अब चेक करो, अब देखो, आप लोगों को ये तो पता है कि इन दोनों की, ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो आप लोगों को याद होगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं m क्रॉस n और p क्रॉस q की, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वो कितने ऑर्डर की होती है, फर्स्ट m क्रॉस q ऑर्डर की होती है। तो जब 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो सेम ऑर्डर की होती है, तो हमेशा हमें 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। तो इतना तो क्लियर है कि ये जो ए बी मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो 2 क्रॉस 2 की ही मिलेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमें एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके देखने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ए डॉट बी भी क्या M2R से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं कि एक तो वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कि 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर पहली वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है, और सेकंड वाली मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो दोनों के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी हमेशा नॉन जीरो ही आता है, क्योंकि ये हमने डिटर्मिनेंट्स ही लिखे हैं, ठीक है। सो A डॉट बी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी और डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी को उसने कर दिया सेटिस्फाई। अब आते हैं सेकंड के ऊपर आ जाओ, एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमें पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिख दो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मीन्स आप जब भी ए बी और सी 3 मैट्रिक्स लोगे कहां से, M2R से, तो आपको हमेशा आप फाइंड कर सकते हो कि A डॉट बी डॉट सी शुड बी इक्वल्स टू A डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंगिंग्स टू M2R। तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो गया। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें चेक करना है कि क्या हमें आइडेंटिटी मिल रही है,
ठीक है, आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है कि कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स से कोई एक मैट्रिक्स ले ली ए, ऐसे लिख लेते हैं, ए ले ली, ए बी सी डी, ये 2 क्रॉस 2 की हमने मैट्रिक्स ले ली, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या आपको कोई एक ऐसी मैट्रिक्स पता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें क्या फाइंड करना होता है, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए। तो क्या आपको कोई ऐसी मैट्रिक्स, किसी ऐसी मैट्रिक्स को जानते हो जिसको वो होनी भी चाहिए 2 क्रॉस 2 की ही, और उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो आनी कहां से चाहिए, वो जो भी मैट्रिक्स हो वो M2R से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, सो हमें क्या करना है, अब ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसको ए से मल्टीप्लाई करो तो वापस से ए ही आ जाए, और उस मैट्रिक्स को भी ए से मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ क्या फिल करें और यहाँ क्या फिल करें कि वापस से ए ही आए। तो जिन लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 1 0 0 1, आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करो वो वही वाली मैट्रिक्स हमें मिलती है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, सो डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है। सो इसका मीनिंग है ये आई कहां से बिलोंग करता है, इस M2R से बिलोंग करता है। सो हमारा काम तो हो गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ आई लिख दिया, सो दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ग्रुप। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ग्रुप होने के लिए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हम फाइंड कर पाए, हमें फाइंड ही करके दिखाना है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए क्या है, कोई भी M2R से मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो 2 क्रॉस 2 की कोई भी मैट्रिक्स है, A B C D। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की कोई भी हमने मैट्रिक्स पिक की। अब इस मैट्रिक्स में साथ में ये भी कंडीशन है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। अब आप लोगों को याद होगा कि इनवर्स किस किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए किसी मैट्रिक्स की सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं। पहली चीज, इनवर्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए। स्क्वायर जब वो हो जाती है तो उसके बाद वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मींस उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होगा तो आप हमेशा उसके लिए इनवर्स फाइंड कर पाओगे। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो इसके लिए आपको हमेशा A डैश कोई ना कोई मिल जाएगा, सच दैट A into A dash is equals to identity and A dash into A is equals to identity। सो ये क्या हुआ, ये ग्रुप तो बन गई। ठीक है, ये ग्रुप बन गई। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये अबीलियन ग्रुप बनेंगी। सो आ जाओ, अबीलियन ग्रुप के लिए हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। सो द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि कॉम्यूटेटिव वो होना चाहिए। अब आ जाओ फटाफट कि ये क्या, ये कॉम्यूटेटिव होगा। अब कॉम्यूटेटिव का क्या मीनिंग है कि हमें 2 मैट्रिक्स लेनी है, लेट्स से A एंड B। हमने 2 मैट्रिक्स ली, कहां से, इसी सेट से लेनी है, M2R से। ठीक है, मींस A इज इक्वल्स टू सम A1 B1 C1 D1। ठीक है, और सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकेंड चीज B ले लेते हैं, B ले लेते हैं हम कुछ 2 2 लगा के। ठीक है, A2 B2 C2 एंड D2। ठीक, और सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें ये चेक करना है कि क्या A इंटू B हमेशा B इंटू A के इक्वल आएगा फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग्स टू M2R। तो जिन लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट्स से A मैंने कुछ ले लिया 1 2 कुछ 3 4। ठीक है, ऐसे ले लिया कुछ। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कुछ 1 -1 0 1। ठीक है, कुछ ऐसे मैट्रिक्स ले ली। ओके, सो अब पहले तो ये चेक करो कि क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो 4 -6 -2 तो नॉन जीरो है। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो कितना आएगा, 1 -0 मतलब 1 नॉन जीरो है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करके देखो कि A इंटू B क्या आता है, तो फटाफट से चेक करते हैं। सो 1 2 3 4 और इधर लिखा हमने नहीं -1 नहीं, 1 -1 0 एंड 1। अब करो मल्टीप्लाई, एक एरो इधर और एक एरो इधर। 1 इंटू 1 इज 1, देन 2 इंटू -1 इज -2, तो ये तो गई पहली एंट्री। देन 1 इंटू
0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 और -4, क्या आया 3 - 4। देन नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 0 + 4, तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू -1 2 -1 4, ठीक है। अब हम चेक करते हैं B डॉट A कितना आता है, ठीक है। तो इस बार पहले B मैट्रिक्स लिखनी है, 1 0 -1 1 और सेकेंड मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। सो देखो 1 इंटू 1 इज 1, देन 0 इंटू 3 इज 0, ठीक है। अब पहली एंट्री देख सकते हो, पहली नहीं मैच कर रही है, चलो फिर भी मल्टीप्लाई तो कर ही देते हैं पूरा, ठीक है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 + 0, ठीक है। फिर -1 इंटू 1 इज -1, देन 1 इंटू 3 इज 3, और यहाँ पे -2 और +4, तो ये कितनी आ गया, दिस इज 1 2 देन 2 एंड 2। अब देखो हमने देखा कि AB इज नॉट इक्वल्स टू BA इन जनरल। ऐसा नहीं है कि कभी भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो तो वो सेम नहीं आते, कुछ मैट्रिक्स के लिए हो जाता है, कुछ मैट्रिक्स के लिए AB इज इक्वल्स टू BA हो सकता है, बट ये हर मैट्रिक्स के लिए होना चाहिए था, तब हम कॉम्यूटेटिव बोलते हैं ना, क्योंकि हम तो लिखते हैं कि A स्टार B शुड बी इक्वल्स टू B स्टार A फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग्स टू G ना। तो हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें AB और BA सेम ही मिलने चाहिए थे, तो ये क्या हुआ, ये अबीलियन नहीं हुआ। तो कोई ग्रुप अबीलियन बने ये जरूरी नहीं है। तो अब हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जब भी हमें गिवन होगा कि वो अबीलियन है, ठीक है, सो अबीलियन से ग्रुप होगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अगर कोई अबीलियन है तो वो ग्रुप होगा, दिस इज कंफर्म्ड। बट हमें गिवन है कि कोई ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो अबीलियन बनेगा, ठीक है। वी कांट से दैट, ठीक है, दिस कैन बी और कांट बी, क्योंकि हमने ऐसा एग्जाम्पल भी देखा, हमने सेट ऑफ इंटीजर्स देखा जो कि ग्रुप बना और वो अबीलियन ग्रुप भी बन गया, दोनों कर दिए उसने, सेटिस्फाई ग्रुप भी और अबीलियन ग्रुप भी। फिर हमने देखा एक M2R जो कि ग्रुप तो बन गया, ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज उसने सेटिस्फाई कर दी, बट उसने अबीलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।